राजनाथ सिंह जी। खड़ा हुआ हूं। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहां पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। प्रश्नकाल। मिनिस्टर लुक्ड हेल्पलेस, वेयर आर द डेमोक्रेसी सर? ऐसे व्यक्ति जाके जब पूरा मौका मिला है, उन्होंने इंटरवेंशन भारत के इंटरनल मामले पे उन्होंने विदेशी शक्तियों को, विदेशी ताकत को इंटरवेंशन करने का, यूरोप और अमेरिका को भारत में हस्तक्षेप करने का मांग करते हैं। मैं ये टोटल कंडेम करता हूं। सिर्फ हम नहीं सर, सारे हमारा सदन कंडेम करना चाहिए। थोड़ा कुछ भी शर्म है तो राहुल गांधी इस सदन में आके माफी मांगना चाहिए। यही हमारा डिमांड है सर। और अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, देश के रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री और सांसद जिस तरह से सदन में हल्ला मचाकर कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष आकर उनसे माफी मांगे, इस सवाल को लेकर गदर मचाए हुए हैं, तो वो जरा इन वीडियो को भी देखें और इनके ऊपर भी कुछ बोलें। उनका लक्ष्य उसमें रहने वालों की सुविधा के बजाय, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, नामदारों के प्रचार प्रसार का ही रहता था। इसलिए सिर्फ 4 दीवारें खड़ी की जाती थी। हाल में मैंने एक टीवी रिपोर्ट में देख रहा था, मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये देखा होगा कि नहीं, यूपी में अमेठी करके एक स्थान है, तो आपको इससे इतराज है क्या? मुझे लगता है आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। देश के नामदार परिवार के किसी न किसी सदस्य को वहां के लोगों ने भरपूर प्यार दिया है, आंखें बंद करके प्यार दिया है, कभी कोई सवाल नहीं पूछा है। उस अमेठी के रिपोर्ट में एक दलित बस्ती के बारे में बताया गया है। वहां के लोगों को 10 वर्ष पहले सांसद आवास दिलवाए और अपना नाम भी हर जगह पे चिपका दिया। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि जिस दीवारों पर नाम लटकाए गए थे, 10 साल के भीतर वो दीवार ही नहीं बची। साथियों, अब उन्हीं बस्तियों में प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बन रहे हैं। ये घर पहले से भी बड़े हैं, इनमें टॉयलेट भी हैं, किचन में एलपीजी गैस कनेक्शन भी है, बिजली। और ये तो एक छोटी सी बात है। इसके अलावा कई मसलों पर मोदी जी ने देश की जो दयनीय स्थिति विदेश में प्रस्तुत की है, उससे क्या देश का मान घटा नहीं है? और राहुल गांधी की जिस वीडियो को कोट करके लोग बता रहे हैं, वीडियो बहुत साफ नहीं आया इसलिए नहीं मिल पा रहा है, उन्होंने देश भारत जैसे मुल्क में लोकतंत्र को समाप्त होने की और जो लोग सत्ता पे वो लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, इस बातों को इंगित किया है। भारत केवल एक देश का मसला नहीं है, दुनिया की करीब करीब आधी आबादी भारत में रहती है।
और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अगर लोकतंत्र का इस तरह से हनन होगा तो ये पूरी दुनिया के लिए भी चिंता का विषय है। भारत में आके कोई हस्तक्षेप करेगा, ना तो राहुल ने ऐसा कहा है, ना उनके कहने का इस तरह का कोई मतलब है। यही नरेंद्र मोदी जी हैं, वही अमेरिका इनको वीजा नहीं देता था कि आपने गुजरात में नरसंहार किया है, उसके बाद फिर से देखिए दुनिया घूमने लगे हैं। तो इसका बस इतना ही मतलब होता, आपको नरसंहार का दोषी मानते हुए भी उसके बावजूद भी आपसे टर्म एंड कंडीशन बनाए हुए है। तो इस पे तिलमिलाइए मत कि देश की स्थिति को उजागर किया, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं उसके दिशा में आप सोचिए। आप तो नंगई पे उतर आए हैं।